हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब। आई होप सो आपसे भी अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी 72 का लेवल 5 और 2 का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। और यहाँ पर उसके बाद बच्चों के सामने सबसे बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है कि क्या आपका मार्क्स यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट है या नहीं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट देखने को मिले कि सर मेरा इतना मार्क्स है, क्या ये मेरा मार्क्स मेरिट के लिए सफिशिएंट है नहीं, कितने मार्क्स में मेरिट में सिलेक्शन हो सकता है और यहाँ पर क्या मैं फाइनल सिलेक्शन ले सकता हूँ इस मार्क्स पर या नहीं। इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्योंकि ये कमेंट बहुत सारे बच्चों के देखने को मिले। साथ ही बात करने वाले हैं पोस्ट प्रेफरेंस का आपके सिलेक्शन में क्या अहम भूमिका है, पोस्ट प्रेफरेंस आपके मेन सिलेक्शन में क्या रोल प्ले करता है, इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे क्या टाइपिंग टेस्ट क्लियर करने के बाद सिलेक्शन पक्का। बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे कि सर क्या मैं टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर लूंगा उसके बाद यहाँ पर मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, मेरिट में मेरा नाम आएगा, क्या क्या यहाँ पर मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा, क्या उसके बाद और कुछ चीजें क्लियर करनी पड़ेगी। इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर बात करने वाले हैं किन्हें अभी भी होप रखनी चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये कि यहाँ पर कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट है जिन्हें अभी भी होप रखना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसे भी कमेंट था कि सर यहाँ पर मेरा बहुत ज्यादा अच्छा मार्क्स था फिर भी यहाँ पर मेरा सिलेक्शन देखने को नहीं मिला। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर रखने वाले हैं कि यहाँ पर किन्हें होप रखनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के ऐसे भी कमेंट देखने को मिले कि सर यहाँ पर मैंने पोस्ट प्रेफरेंस कुछ और डाला था लेकिन यहाँ पर मेरा सिलेक्शन मैंने अगर फर्स्ट टाइपिंग प्रेफरेंस डाला है तो क्या यहाँ पर मैं टाइपिंग प्रेफरेंस में ही जाऊंगा, क्या यहाँ पर सिर्फ टाइपिंग पोस्ट में ही मेरा सिलेक्शन होगा। लेकिन वर्तमान में मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि यहाँ पर मेरा टाइपिंग पोस्ट में सिलेक्शन हो, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन में जाना चाहता हूँ। तो इसके बारे में भी हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि यहाँ पर क्या आपको होप रखनी चाहिए, आप जो पोस्ट चाहते हैं उस पोस्ट में सिलेक्शन के लिए या नहीं। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पर्पल के अपडेट के लिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या आपका मार्क्स फाइनल सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट है या नहीं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे कि सर मेरा इतना मार्क्स है, क्या मेरा मार्क्स फाइनल सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट है। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बारे में डिस्कस करने से पहले आपको दो चीजें मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। सबसे पहली बात, ये सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, पोस्ट प्रेफरेंस का आपका सिलेक्शन में अहम भूमिका क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले यही बातें क्लियर कर देता हूं। पोस्ट प्रेफरेंस आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। लेकिन यहां पर बात करें सिर्फ मार्क्स के ऊपर, तो बिल्कुल मार्क्स के ऊपर अगर बात करें तो मैं आपको ये चीजें भी क्लियर कर देता हूं। अगर आप किसी जोन से बिलोंग करते हैं, उस जोन में आपका जो सिर्फ एक कैटेगरी का मान के चलूं मैं, आपका जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का वो जाता है 75 मान के चलिए, और आप इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल आपका यहां पर मार्क्स 75 यदि आपका कट ऑफ है तो बिल्कुल अराउंड आपका जो कट ऑफ है मार्क्स है वो 81 से 82 के अराउंड होना चाहिए। बिल्कुल 4 से 5 नंबर या 5 से 6 नंबर एक्स्ट्रा होना चाहिए कट ऑफ से, बिल्कुल याद रखिए। अगर इसके आसपास है तो आप यहां पर सेफ है। और यदि आपका जो पोस्ट सेल्फ प्रेफरेंस है वो यहां पर टाइपिंग पोस्ट के लिए है या नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए है, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। अगर आपका यहां पर पोस्ट प्रेफरेंस टाइपिंग पोस्ट के लिए है और आपका यहां पर जो मार्क्स है वो कट ऑफ से 5 से 6 नंबर ज्यादा है तो बिल्कुल यहां पर अगर आप टाइपिंग पोस्ट को क्लियर करते हैं, टाइपिंग पोस्ट प्रेफरेंस जो डाला है, अगर आप टाइपिंग टेस्ट यहां पर क्लियर कर लेते हैं तो बिल्कुल आप यहां पर पूरी सिलेक्शन की उम्मीद रख सकते हैं। आपका यहां पर बहुत ज्यादा अच्छा नंबर से सिलेक्शन होने वाला है, बिल्कुल मान सकते हैं। लेकिन यदि आपका यहां पर क्या है नॉन टाइपिंग पोस्ट है तो बिल्कुल यहां पर आपका जो मार्क्स है वो कट ऑफ से 6 से 7 नंबर, 8 से 10 नंबर भी ज्यादा रहे तो भी बेहतर है। यहां पर आपका कट ऑफ में सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर यहां पर आपका कट ऑफ कितना गया है 75 गया है, लेकिन आप नॉन टाइपिंग पोस्ट में सिलेक्शन चाहते हैं बिल्कुल, तो आपका यहां पर मार्क्स बिल्कुल अराउंड होना चाहिए 85 प्लस के आसपास। तो यहां पर आपका क्या है डायरेक्ट सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जिस भी जोन की अगर कट ऑफ की यहां पर बात करें, जिस जोन में यहां पर कट ऑफ बहुत ज्यादा नीचे गया है, जैसे कि बहुत सारे जोन में देखने को मिला, चेन्नई में यहां पर देखने को मिला 70 के अराउंड कट ऑफ गया था। ओबीसी की बात करें 66 के अराउंड देखिए कट ऑफ देखने को मिला। तो यहां पर क्या है कम से कम मार्क्स में सिलेक्शन देखने को मिलता है। तो जिस भी जोन की अगर आप बात करें यहां पर, तो उस जोन में आपका जो कट ऑफ क्राइटेरिया है वहां से आपका मार्क्स डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए कम से कम 10 नंबर अधिक होना चाहिए। और टाइपिंग पोस्ट में सिलेक्शन के लिए बात करें तो 4 से 5 नंबर या 5 से 6 नंबर अधिक होना चाहिए। तो यहां पर आपका इस प्रकार सिलेक्शन देखने को मिल सकता है।
उसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पोस्ट प्रेफरेंस का आपके सिलेक्शन में क्या अहम भूमिका है। तो पोस्ट प्रेफरेंस का आपके फाइनल सिलेक्शन में बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करने वाला है। जैसा कि यहाँ पर फॉर्म भरते वक्त बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि पोस्ट प्रेफरेंस उसके सिलेक्शन में यहाँ पर अहम रोल प्ले करेगा या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पर 2019 में फॉर्म भरते वक्त कई लोगों को तो टाइपिंग टेस्ट भी नहीं आता था, लेकिन अब उनका टाइपिंग स्किल बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस कुछ और डाला है, जैसे कि आपका जो फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि आपके टाइपिंग स्किल अभी बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन जिस समय आपने फॉर्म भरा उस समय यहाँ पर आपने गुड्स कार्ड फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस डाला है, तो बिल्कुल अगर आपका मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छा है तो आपके पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पोस्ट मिलेगा। आपको गुड्स कार्ड से ही सबसे पहला अगर आपका पोस्ट प्रेफरेंस है तो आपको यही पोस्ट मिलेगा, ना कि टाइपिंग वाला पोस्ट मिलेगा। आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, मैं मान के चलता हूँ, ठीक है, लेकिन आपके यहाँ पर टाइपिंग पोस्ट ही फर्स्ट पोस्ट में डाला है, आपका मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन आपका फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस टाइपिंग पोस्ट में ही है, तो बिल्कुल आपको टाइपिंग पोस्ट ही मिलेगा। लेकिन आप किसमें चाहते हैं सिलेक्शन, आप यहाँ पर गुड्स कार्ड्स में सिलेक्शन चाहते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर गुड्स कार्ड्स नहीं मिलेगा, आपका टाइपिंग पोस्ट ही मिलेगा। टाइपिंग आपको यहाँ पर टेस्ट क्लियर करने पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट में बाहर हो जाते हैं, आपका जो मार्क्स है उसके बाद मार्क्स के आधार पर आपको यहाँ पर गुड्स कार्ड्स मिलेगा। लेकिन आपका जो मार्क्स है यहाँ पर सफिशिएंट नहीं होता है, अगर गुड्स कार्ड्स का जो पोस्ट आप चाहते हैं यहाँ पर फुलफिल करना, लेकिन आपसे ज्यादा मार्क्स वाले हैं जिनका पोस्ट प्रेफरेंस फर्स्ट गुड्स कार्ड्स है, अगर ये सारा पोस्ट यहाँ पर फुलफिल हो जाता है तो आप जो पोस्ट चाहते हैं आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ये सबसे ज्यादा हम रोल प्ले करता है। आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस डाला है ये आपके जो उम्मीद है, जो आप चाहते हैं, आप जो पोस्ट चाहते हैं, आपकी जो इच्छा है उसके हिसाब से यहाँ पर काम करने नहीं वाला। आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस डाला है उसी के अकॉर्डिंग आपका पोस्ट मिलेगा, ना कि आपके चाहने के हिसाब से। तो ये अहम रोल है पोस्ट प्रेफरेंस का। अब बात कर लेते हैं नीचे। देखिए यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट क्लियर करने के बाद क्या आपका सिलेक्शन पक्का है। बहुत सारे बच्चों के ये भी कमेंट थे कि सर मेरा टाइपिंग स्किल बहुत ज्यादा अच्छा है, मेरा मार्क्स यहाँ पर कम है, तो क्या यहाँ पर मैं फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत होने वाली है। अगर आपका मार्क्स मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर यहाँ पर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, आपका जो कट ऑफ वो 75 के अराउंड गया है, यहाँ पर आपका नंबर 76 के अराउंड आता है, लगभग मतलब कट ऑफ से थोड़ा एक नंबर ज्यादा। आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा है, आप यहाँ पर टाइपिंग क्लियर कर भी लेते हो, तो भी यहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत होने वाली है। लेकिन हाँ, आपको ये भी बता दूं यहाँ पर मैक्सिमम लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते, तो आप यहाँ पर उम्मीद रख सकते हो जिनका मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छा है, आपसे ज्यादा अच्छा है, मान के चलिए यहाँ पर आपका 76 नंबर है, आपसे अधिक नंबर वाले जो कैंडिडेट है उनका यहाँ पर 77 नंबर है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है उनका टाइपिंग स्किल टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर ये कैंडिडेट यदि आप बाहर होता है तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपका यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट बहुत अच्छा है, आप यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर लेते हो, तो इस प्रकार यहाँ पर आप उम्मीद रख सकते हो। तो यहाँ पर इस प्रकार के चांसेस आपके बनने वाले हैं। आपका टाइपिंग टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, आप यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट क्लियर करो। बिल्कुल अगर आपका मार्क्स कम है तो बिल्कुल आपको यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट की बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपका मार्क्स अगर बहुत ज्यादा अच्छा है तो बिल्कुल यहाँ पर आप डायरेक्ट सिलेक्शन वाले जो भी पोस्ट है, गुड्स कार्ड्स है और भी बहुत सारे पोस्ट है, वहां पर आपका सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपका मार्क्स कंसिस्टेंटली कम है, आप ले दे के यहाँ पर कट ऑफ क्रॉस कर रहे हो, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको टाइपिंग टेस्ट अपना मजबूत रखना पड़ेगा। आप यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट में खूब मेहनत कीजिए, जितने अच्छे नंबर से यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट आप क्लियर करते हो उतना ज्यादा आपका यहाँ पर सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं किन्हें अभी भी होप रखनी चाहिए। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के ऐसे कमेंट थे कि सर मेरा मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छा था लेकिन मेरे जोन में कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चला गया, तो क्या मुझे अभी भी होप रखनी चाहिए। तो बिल्कुल यार, हम आपको बोलते हैं अभी भी आप होप रखिए यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों आरआरबी के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया था यहाँ पर वो सारी बातें यहाँ पर क्लियर कर दी गई थी। जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पर दो टाइप की पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिला है। सबसे पहला पोस्ट था टाइपिंग वाले पोस्ट, जिनके लिए यहाँ पर 8 गुना कैंडिडेट को कॉल किया गया, 8 गुना नहीं इससे ज्यादा कैंडिडेट को भी यहां पर कॉल किया गया है। लेकिन यहां पर बहुत सारे पोस्ट ऐसे भी थे जहां पर 1:1 में सिलेक्शन देखने को मिला, मतलब कि जितने पोस्ट थे उतने ही कैंडिडेट बुलाए गए हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन था आरआरबी के द्वारा जारी किया गया है नोटिस। आप ये नोटिस देखिए, यहां पर देखिए, ये नोटिस कुछ दिन पहले जारी किया गया था, इसमें यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है
In case of shortfall, employment of candidate other accesses RRB reserved to be right to utilized of candidate down the merit list। यहाँ पर अगर कोई भी शॉर्टफॉल होता है, यहाँ पर जो कैंडिडेट 1:1 में यहाँ पर लिए गए हैं, अगर वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं पोस्ट को किसी भी वजह से, जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट में बाहर हो जाएंगे, बहुत सारे कैंडिडेट मेडिकल स्टैंडर्ड में बाहर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं E2 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड है। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट E2 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे पोस्ट में है, देख सकते हैं ट्रैफिक असिस्टेंट के पोस्ट में है, गुड्स कार्ड्स के पोस्ट में है, नीचे देखिए स्टेशन मास्टर के पोस्ट में है। यहाँ पर A2 लेवल के मेडिकल स्टैंडर्ड हर किसी के बस की बात नहीं होती क्लियर करना, तो यहाँ पर यार आप थोड़ी उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे ये लोग जो होते हैं बाहर होते जाएंगे, मतलब नीचे वाले पोस्ट में जाते जाएंगे, तो वहां पर क्या होता जाएगा कंसिस्टेंटली, ये जो लोग हैं इस लेवल को क्रॉस अगर नहीं कर पाते A2 मेडिकल स्टैंडर्ड, तो ये नीचे वाले पोस्ट में जाते जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ी उम्मीद आप लगा के बैठ सकते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं कहता, क्योंकि ये अगर यहाँ पर A2 लेवल के जो मेडिकल स्टैंडर्ड है इसको अगर क्लियर नहीं कर पाते हैं तो इनको और मौका मिलेगा, क्योंकि इनका मार्क्स बहुत ज्यादा है। यहाँ पर अगर A2 क्लियर नहीं कर पाते हैं तो नीचे देखिए यहाँ पर ये A3 क्लियर कर पाएंगे, अगर A3 भी क्लियर नहीं कर पाते हैं तो ये B2 क्लियर कर पाएंगे, अगर B2 भी नहीं क्लियर कर पाते हैं तो अंत में C2 क्लियर करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कोई भी मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर नहीं कर पाते हैं तो इन्हें बाहर का रास्ता यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो आप यहाँ पर थोड़ा उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं, क्योंकि RRB यहाँ पर क्या करेगी, कोई भी शॉर्टफॉल होने पर मेरिट को डाउन करेगी। और मेरिट जैसे ही डाउन होता है तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी अब जो LLP की भर्ती आई थी लास्ट टाइम 2018 में, उसमें अभी भी भर्तियां चल रही है, अभी भी क्या होता है शॉर्टफॉल होते जा रहे हैं, कैंडिडेट को पिक करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस टाइप का प्रोसीजर आपको RRB NTPC के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर ऐसी होप लगा के बैठ सकते हैं कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन जो है फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, अगर आपका यहाँ पर कट ऑफ क्या है, मान के चलिए 80 के आसपास गया है और आपका यहाँ पर क्या है 79.85 के आसपास मार्क्स है, तो बिल्कुल यार आपका यहाँ पर सिलेक्शन की थोड़ी उम्मीद है। यहाँ पर आप थोड़ा उम्मीद लगा के बैठ सकते हो, क्योंकि कभी भी कोई भी शॉर्टफॉल होता है तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। आई होप तो आप सभी को मेरी द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह से समझ में आई होंगी। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज दिल से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती के अपडेट के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।